रमज़ान का महीना था। मक्के की मुक़द्दस सरजमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की सदाएं फ़ज़ा में गूंजने लगी। मक्के में रहने वाले लोग अजान की आवाज़ सुनते ही बैतुल्ला की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जुलेखा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से नढाल था, इस वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़श्ता रात भी फाके में बैठ गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, इसलिए खाली पेट सहरी करके उस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। इसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। इस बुजुर्ग को अपनी फाका कशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा गमज़दा कर रही थी वो इसकी 2 बेटियां और बीवी थी। इस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। लेकिन इसका एक चीज़ पर बहुत पुख्ता ईमान था कि जो मुक़द्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। इसकी बीवी कलसूम उसे कहने लगी, अब्बू जुलेखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोज़ा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर है। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें, शायद वो हमारी रोज़ी का कोई बंदोबस्त फरमा दे ताकि शाम को हम रोज़ा इफ्तार कर सके। अबू जुलेखा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज ग़रूब हो गया। अबू जुलेखा घर से निकला और मक्के के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार ना मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम ना मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्के की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तला था। सोचते सोचते जहां पर वो बैठा था वहां पर दाएं हाथ से नरम मिट्टी को खोदने लगा। दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ किसी नरम और मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि ये एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इस थैली को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, छुपे हुए खजाने खुद ब खुद मेरे सामने हाजिर हो गए हैं। लेकिन अचानक इसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये माल मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और ये मुझ पर हलाल भी नहीं है। ये जिसका है मुझे इस शख्स को ढूंढना होगा और ये माल इसके हवाले करना होगा। इसने अपने ख्याल को दिल से झटक दिया और इरादा किया कि जब तक इस थैली का असली मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास संभाल कर रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे कदमों कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया। वो पूछने लगी, अब्बू जुलेखा, आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? अपनी बीवी की आवाज सुनकर वो एकदम रुक गया और कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। बीवी ने जब देखा कि उसका शौहर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसने कहा, आपके पास कुछ न कुछ जरूर है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। अबू जुलेखा ने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। उसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी। फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहाँ से मिली है। कुलसूम ने फौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। अबू जुलेखा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुमने उस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी उसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कलसूम एकदम से डर गई और खामोश हो गई। ये रात भी उन्होंने फाके में बसर की। अगले दिन अबू जुलेखा घर से निकला और सोचने लगा,
आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ इस थैली के असल मालिक को भी ढूंढूंगा, ताकि मैं उसके हवाले थैली करके इससे कुछ इनाम भी हासिल कर सकूं, जो मुझ पर हलाल होगा। वो इसी सोच में चलता चलता हरम की तरफ रवाना हुआ, जहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मजमा लगा है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई उसे रमज़ान के महीने में वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। जब उस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अबू जुलेखा ने हाथ बुलंद किया और कहा, मक्के में बहुत गरीब लोग रहते हैं, हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए तो उसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। यमनी नौजवान ने पूछा, बाबा जी आप ही बताएं, मैं इस थैली के एवज कितने सिक्के रखूं? अबू जुलेखा ने जवाब दिया, 100 सोने के सिक्के, यानी इस थैली का 10वां हिस्सा। यमनी नौजवान ने कहा, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अबू जुलेखा ने कहा, बेटा बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपने पूरे 1000 सोने के सिक्के गिनवाना चाहते हो, लेकिन 100 सोने के सिक्के इनाम में देकर अपने बाकी के 900 सिक्के बचाना नहीं चाहते। यमनी नौजवान ने कहा, बाबा जी मैं इतनी बड़ी रकम इनाम में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इस मजमे में एक शख्स जिसका नाम ज़ैद बिन खालिद था, वो इस सारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा था। इसने अंदाज़ा लगा लिया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है। कुछ ही देर में मजमे का इख्तिताम हो गया तो सब लोग अपने घरों को लौटने लगे। इसके बाद ज़ैद बिन खालिद अबू जुलेखा से मुखातिब होकर कहने लगा, बाबा जी मेरे पास आपके लिए एक काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बूढ़े ने फौरन हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चल दिया। ज़ैद बिन खालिद की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा था। उसने अबू जुलेखा की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रख दिया। सामान ज़्यादा वज़नी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने अबू जुलेखा को पूरे दिन की मजदूरी के पैसे दे दिए। वो समझ चुका था कि अबू जुलेखा को इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसने फ़ौरन मजदूरी उसके हवाले कर दी। अबू जुलेखा ने ज़ैद बिन खालिद का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। ज़ैद बिन खालिद चुपके से इस बुजुर्ग के पीछे पीछे चलने लगा। उसने अबू जुलेखा का घर तक पीछा किया। जब अबू जुलेखा अपने घर में दाखिल हो गया तो ज़ैद बिन खालिद दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगा। अबू जुलेखा अपनी बीवी कुलसूम से कहने लगा, मैंने एक मजमा में एक यमनी शख्स को इस थैली की तलाश में ऐलान करते हुए सुना है। मैंने उसे ये भी कहा है कि तुम इस थैली के अवज़ 100 सोने के सिक्के इनाम रख दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था कि मैं किसी तरीके से उसे ये थैली वापस कर दूं और मुझे भी इसमें से कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत बखील है। अब तुम ही बताओ हमें अब क्या करना चाहिए। इस पर इसकी बीवी कुलसूम कहने लगी, अबू जुलेखा, मैंने आपके साथ 40 साल फाकों और भूख में गुजारे हैं। आपने सारी ज़िंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी से कुछ छीना है। मेरी बात माने तो आप इस सोने को इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये आपको तोहफे के तौर पर भेजा है, तो फिर इसके दिए हुए तोहफे को क्यों ठकरा रहे हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह आपसे इन सोने के सिक्कों के बारे में सवाल करेगा, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आपसे अपनी भूखी बीवी और बेसहारा बेटियों के बारे में भी सवाल करेगा। इसके बाद अबू जुलेखा दिल में सोचने लगा कि शायद वो इसमें से कुछ सोने के सिक्के खर्च कर ले, लेकिन वो फौरन अपने फैसले से पीछे हट गया और सोचने लगा, मैंने सारी ज़िंदगी सब्र से गुजारी है और आज मेरी टांगें कब्र में जाने के करीब हैं, तो मैं अपनी 60 साला ज़िंदगी के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान कर दूं? खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। फिर उसने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। ज़ैद बिन खालिद जो दरवाजे के साथ कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे अबू जुलेखा की बेबसी पर अफसोस होने लगा। उसने उसी वक्त अबू जुलेखा का दरवाज़ा खटखटाया। अबू जुलेखा फौरन बाहर आया। ज़ैद बिन खालिद ने अबू जुलेखा को गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कुर्बान जाऊं तेरे सब्र पर। अल्लाह तुझे बहुत अजर देगा। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अबू ज़लीखा ने जवाब दिया, ए खुदा के बंदे, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमने ज़रा से काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी। फिर ज़ैद बिन खालिद के जहन में एक ख्याल आया और वो इससे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि सोने की थैली तुम्हारे पास है। तुम ऐसा करो, इनाम की रकम को थोड़ा सा कम कर दो, शायद वो शख्स मान जाए। अबू ज़लीखा ने जो कुछ थोड़े से पैसे कमाए थे, अपने घर वालों के पास बैठकर इन पैसों से इफ्तारी की। अगले दिन फिर काम की तलाश में घर से हरम की तरफ निकला। वो यमनी शख्स वहाँ मौजूद था और दोबारा ऐलान कर रहा था, जो कोई मेरी सोने से भरी हुई थैली वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। अबू ज़लीखा ने फिर हाथ बुलंद करके अर्ज़ किया, ए नौजवान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। शायद वो थैली किसी खुदा से डरने वाले शख्स को मिल जाए और वो तुम्हें इनाम की लालच में वापस कर दे। चलो, तुम 100 सोने के सिक्के ना सही 10 का ही ऐलान कर दो। उसने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा फैसला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। उसके बाद सारे लोग वहाँ से चले गए। तीसरे दिन फिर वो यमनी नौजवान यही ऐलान कर रहा था। अबू ज़लीखा फिर वहाँ पहुँचकर उससे कहने लगा, ए नौजवान, मैंने तुमसे 100 सिक्कों का ऐलान करने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। फिर मैंने उसके 10वें हिस्से यानी 10 सिक्कों का कहा, तुमने फिर भी इनकार कर दिया। चलो, आज तुम ऐसा करो कि सिर्फ 1 सिक्के का ही ऐलान कर दो। ये तो तुम्हारी थैली का 1000वां हिस्सा बनता है। क्या पता वो शख्स इस 1 सिक्के के बदले अपने घर खाना ले जाए और जो पैसे बचे उनसे एक मश्क खरीद कर हाजियों को उजरत पर पानी पिला सके। उस यमनी शख्स ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं 1 सिक्का भी नहीं दूंगा और हमेशा की तरह आज भी अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। अबू ज़लीखा की उम्मीद का आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया। वो सोचने लगा कि अब तो उसे पूरे के पूरे 1000 सिक्के वापस करने मरेंगे और वो इन सिक्कों में से एक भी नहीं ले सकता। उसने यमनी नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ चलो और अपनी थैली ले जाओ। इस बुजुर्ग ने ज़ैद बिन खालिद को गवाह के तौर पर साथ चलने को कहा। घर पहुंचकर उसने दोनों को दरख्त के नीचे बैठाया और ख़ुद कमरे के अंदर गया। फिर अबू ज़ुलेखा ने थैली का मनहा खोला और उसे ज़मीन पर इंडेल दिया। अब वो तीनों उन सोने के सिक्कों को गिनने लगे। सिक्के पूरे 1000 निकले। यमनी नौजवान ने सिक्कों की थैली अपने कंधे पर रखी और वहाँ से चल दिया। अबू ज़ुलेखा और उसकी बेटियों की आंखें हैरत से खुली रह गईं। चंद लम्हों के बाद अबू ज़ुलेखा ने नज़रें उठाकर देखा तो वो यमनी नौजवान वापस आ रहा था। अबू ज़ुलेखा गमगीन हालत में बैठा हुआ था। उसे देखकर धीमी आवाज़ में कहने लगा, बेटा, कैसे आना हुआ? इस यमनी नौजवान ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बाप ने जब वफ़ात पाई तो उनके पास 5000 सोने के सिक्के थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि मेरा साजो सामान बेचकर हज का खर्च बना लेना और इस माल में से 1000 सोने के सिक्के इस शख्स को देना जो अल्लाह पर तवक्कुल करता हो और बहुत गरीब हो। चुनाचे मैं अपने वतन यमन से लेकर शहर मक्का तक आया, लेकिन मुझे आपसे ज़्यादा गरीब और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला कोई शख्स नहीं मिला। ये सिक्के आप रख लें और इन्हें हलाल कामों में खर्च करें। नौजवान सिक्कों से भरी हुई थैली वहीं रखकर वहाँ से चला गया और अबू ज़ुलेखा इसी वक्त अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया। इसने अपनी बीवी से कहा, कुलसूम, देख लिया तुमने, अल्लाह ने हमारे घर पर कैसे करम किया। अल्लाह ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया। अबू ज़ुलेखा घर से बाहर निकलने लगा तो बीवी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू ज़ुलेखा ने जवाब दिया, मैं किसी ऐसे घर की तलाश में जा रहा हूँ जिस घर में हमारे जैसे लोग बसते हों और जिनकी सहरी और इफ्तारी भी हमारी तरह फाकों में गुजरती हो, ताकि मैं उन्हें अपने साथ खाने में शरीक कर सकूं।
ये कहकर अबू जुलेखा दरवाजे से बाहर निकल गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की शानदार मिसाल सिखाती है। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें आती रहती है, लेकिन जो लोग सब्र का दामन थामे रखते हैं और अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं होता। ये किस्सा हमें बताता है कि हलाल और हराम की आजमाइश हर वक्त हमारे सामने होती है, लेकिन जो लोग सब्र और दयानत को नहीं छोड़ते वही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। बाज़ औक़ात थोड़ी सी मुश्किलात इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती हैं, लेकिन जो लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं वही आखिर में सुरखरू होते हैं। इस कहानी से हमें दूसरों की मदद करने और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का सबक भी मिलता है। जब अल्लाह ताला किसी को नवाजता है तो इस नेमत का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि उसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो मोहताज है। इस तरह ना सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, बल्कि हकीकी खुशी और सुकून भी हासिल होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें